राहुल गांधी जी दरभंगा आए और उनका कार्यक्रम सफल रहा। इस बारे में हम कांग्रेस के यूथ लीडर मोहम्मद नौशाद जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नौशाद भाई, राहुल गांधी जी जो वादा पूरा किए थे वो वादा पूरा किए, प्रशासन ने पूरी कोशिश की। वहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार ने और सम्राट चौधरी की सरकार ने, डीएम साहब, एसपी साहब ने, तमाम लोगों ने राहुल जी को रोकने की कोशिश की। 4 जगह रोका गया, यूनिवर्सिटी में रोका गया, आगे रोका गया, 4 जगह। लेकिन राहुल गांधी डरने बार बार वो कहते हैं कि हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। और आज वो साबित कर रहा है कि हज़ारों छात्र यहाँ पे अम्बेडकर हॉस्टल निवास में यहाँ पे राहुल गांधी जी को आना था, वो आके रहे। प्रशासन ने बहुत रोकने की कोशिश करी और ये एक विपक्ष के नेता के साथ जिस तरीके का व्यवहार पुलिस का, प्रशासन का रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकारें बहुत रही कांग्रेस की, लेकिन कभी इस तरीके का व्यवहार कभी नहीं रहा है। पूरा नाश कर दिया पूरे प्रशासन ने, पूरे दरभंगा, पूरे बिहार का तू कर दिया कि विपक्ष के नेता को एक प्रोग्राम में अम्बेडकर हॉस्टल है यहाँ पे, उसमें जाना था, नहीं जाने दिया। लेकिन राहुल गांधी फिर भी जोश और होश से वहाँ पे गए हैं। बस मैं बता नहीं सकता कि कितनी जगह इन्होंने रोका। और राहुल गांधी जी 4 किलोमीटर पैदल चल गए इस तपती धूप में, इस तपती 44-45 डिग्री के धूप में राहुल गांधी पैदल चल के 4 किलोमीटर यहाँ पे आए। प्रशासन को, नीतीश कुमार जी को और सम्राट चौधरी, उनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों को और मोदी जी को, अमित शाह को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की हरकत जो करते हैं, निंदनीय हरकत करते हैं और बहुत बुरा हाल करते हैं। रोके, योगी रोके, अमित शाह रोके, ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार रोके या दरभंगा का प्रशासन रोके, हम लोग राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी आए थे काफ़ी कठिनाइयों के साथ, तो किस तरीके से वो इस कार्यक्रम को संबोधित किए, कितनी कठिनाइयाँ आई, और सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और आज जो कार्यक्रम था उसके बारे में विस्तार से बताइए। आज जो राहुल गांधी जी का दरभंगा में कार्यक्रम था, इसके लिए मैं सीतामढ़ी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के हैसियत से मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि डाले विधानसभा से AICC सदस्य मोहम्मद नौशाद जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता डाले विधानसभा से उनके साथ गए थे। साथ में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दरभंगा जाने के बाद राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में बाधाएं डालने का जो जिला प्रशासन ने कोशिश किया, वो बहुत हैरान करने वाला है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी जी को रोकने का असफल प्रयास किया गया, क्योंकि राहुल गांधी जी को अम्बेडकर छात्रावास में अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रों से और अन्य छात्रों से संवाद कार्यक्रम स्थापित करना था, और इसी की वजह से उनका ये कार्यक्रम निर्धारित था यहाँ दरभंगा में। लेकिन बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को यह बात खल गई कि अनुसूचित जाति से इनका संवाद स्थापित न हो सके राहुल गांधी जी का। इसीलिए हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, जगह जगह पर इनके पुलिस बल ने रोकने की कोशिश किया, रोकने का सफल प्रयास किया। कांग्रेस के वफादार सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशासन से काफ़ी गुहार लगाते रहे, लेकिन उसके बाद भी उनको कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने दिया गया। सारी गाड़ियां रास्ते में ही खड़ी रह गई, पूरा दरभंगा जाम की स्थिति में हो गया। राहुल गांधी जी लास्ट में नाका नंबर 5 से अम्बेडकर छात्रावास तक
पैदल कूच कर गए इतनी तपिश में, इतनी धूप में भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए। वो बात नहीं आए, प्रशासन से एक टुक कहा कि भाई आपने जब अनुमति दिया है, हम छात्रों से संवाद स्थापित करने आए हैं, आप हमें रोक नहीं सकते। और राहुल गांधी जी गाड़ी से उतर गए और पैदल लगभग 4 किलोमीटर तक अम्बेडकर छात्रावास तक गए, छात्रों से संवाद किया, छात्रों की बातों को सुना, उसका उन्होंने सहजता से जवाब दिया। और इसी प्रकार से पूरे बिहार में ये श्रृंखला न्याय यात्रा चलने की योजना है कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिसमें आज शुरुआत है 15 तारीख को दरभंगा से राहुल गांधी जी ने किया। हर जिले में हर पदाधिकारी को भेजा गया है, सभी जिला में यह कार्यक्रम चल रहा है। और इस संवाद के माध्यम से पूरे बिहार में छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, दलित अल्पसंख्यकों को जगाने की कोशिश हो रही है। अपने अधिकार की रक्षा कैसे किया जाए, संविधान की रक्षा कैसे किया जाए, अपने अधिकार को पाने का क्या सूरत होगा, तो कैसे अपनाया जाए, इस पर जो है विशेष करके फोकस दिया जा रहा है। इसीलिए यह कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित तौर पर आज जो घटना घटी है, जिससे पूरे दरभंगा जिला ही नहीं बल्कि पूरे कमिश्नरी से जितनी भी आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो काफ़ी दुखी हुए। और सारे लोगों ने एक स्वर में कहा है कि अगर दूसरे भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम लोग भी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के अधिकार का आज हनन हुआ है। जिसको दरभंगा में जिस तरीके से राहुल गांधी जी को काफ़ी प्रयास किया जाता है रोकने का, फिर भी वो रुकते नहीं हैं और फिर भी अपना वादा पूरा करते हैं, छात्रों से मिलते हैं, इस पर मतलब क्या कहना चाहिएगा? पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ जी। मेरा नाम फैयाज़ अहमद है। मैं जनक नंदनी हनुमान की पावन धरती का पुत्र हूँ। मैं मिथिला का सुपूत हूँ। हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है और ये बहुत ही पावन धरती। मैं आपसे ये बताता हूँ कि शुरू से आदरणीय लालू जी आदरणीय राहुल जी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के ठाने पे, और जिसके लिए उन्होंने पूरे भारत में कार्यक्रम किया और चलाया। आज का जो उनका मामला था कि दलित जो बच्चे हैं, अति पिछड़ा जो बच्चे हैं, अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको पढ़ने में क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हैं। भारत के अपोजिशन के लीडर, हाउस के अपोजिशन के लीडर हैं, उनको भारत के हर परेशानी दुख के बारे में, हर मनुष्य, हर व्यक्ति और हर जगह के बारे में जानकारी लेने का पूरा अधिकार है, ताकि इस चीज़ को वो ज़मीन पर जानकर और पार्लियामेंट में सवाल उठावें, ताकि दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े बच्चों को उनका हक मिले, उनको पढ़ने में जो कठिनाइयां हैं, जो सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हैं, वो सरकार के द्वारा वो उपलब्ध कराने की कोशिश करें। इसी कार्यक्रम को करने के लिए संवाद का कार्यक्रम रखा गया अम्बेडकर छात्रावास में। अब जो यहाँ आज जिनकी सरकार है, जो यहाँ के मुखिया हैं, वो तो सेंसलेस हैं, उनका तो ब्रेन काम नहीं करता है, अलटना पलटना तो उनका चरित्र है। दूसरी चीज़, ये पलटू राम जिसके इशारे पर चलते हैं, वो भारत का बहुत बड़ा कुकर्मी है, जिसका नाम रांगा और बिल्ला है। तो वो देश में कोई अच्छा कार्य होने देगा? कहीं कोई विकास की बात करने देगा? वो देख रहा है कि एक जननायक इस धरती पर आया है फिर भारत का उद्धार करने के लिए, हर दलितों को, हर अक़लियत को, हर अति पिछड़ा को, हर पिछड़ा को न्याय कैसे मिले, उसके लिए वो तो लगातार संघर्ष कर रहा है। इसी के लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल का सफ़र किया। आज इतनी कठिनाइयों से, देखिए आज तक भारत के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि जब ये एयरपोर्ट से निकले तो एक यूनिवर्सिटी है रास्ते में जिसका नाम है मिथिला यूनिवर्सिटी। उसका बहुत बड़ा ग्राउंड है, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ग्राउंड है, उसी से इनको लाया गया।
और देखिए कितना इनके साथ छल किया गया कि उस यूनिवर्सिटी का 2 गेट है, एक निकलने का और एक आने का और एक जाने का। आने वाले गेट से इनको इंटर कराया गया। इनके साथ बहुत बड़ा काफिला था। मैं समझता हूँ 1000, 1500, 2000 गाड़ी थी और लोग मोटरसाइकिल से भी थे, पैदल भी बहुत लोग थे। और जब ये बीच यूनिवर्सिटी के उस गेट के किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेन गेट में लॉक है। इनको सराउंडेड बाउंड्री वाल के अंदर इनके सारे वर्करों को और इनको एक तरह से कैद कर दिया गया, बंदी बना लिया गया। ऐसी घटना जो आज घटी है, देश के इतने बड़े जननायक को, इस तरह के जुझारू लोगों को इस तरह का जो कार्य करने का कार्य किया बिहार, आज मिथिला की पावन धरती पर ऐसा कार्य किया, मिथिला वासियों को शर्म से सर झुक गया कि वो तो जनहित में आ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए आ रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए दरभंगा आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, और उनको एक चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर घेर लिया गया। आक्रोश भरा वर्कर में, छात्रों में। आज छात्रों में जो आक्रोश था, जो उबाल था कि लोगों ने गेट पर चढ़ गए, सारे गेट को तोड़ने का कार्य किया। राहुल जी गाड़ी से उतरे, फिर अपोजिशन लीडर थे बिहार के, वो थे, तब गेट खुला, फिर गाड़ी उनकी आगे बढ़ी, फिर प्रोग्राम से कुछ देर पहले रोक लिया गया, तब वो वहाँ से उतरे और पैदल जहाँ प्रोग्राम होना है, संवाद होना था, उस स्थल पर 4 किलोमीटर ये पैदल चल के गए। आप ये बताओ कितने शर्म की बात है, इतनी पवित्र धरती पर इतना गंदा काम ये माननीय क्या नाम है इसका, नीतीश कुमार जो यहाँ का मुख्यमंत्री है और यहाँ का जो डीएम है उसने किया। ये क्या है भाई? ये लोकतंत्र है? इसे लोकतंत्र कहते हैं? ये तो राजतंत्र है। मैं एक एक बिहार वासियों से अपील करता हूँ और मिथिला वासियों से खासकर, और ये माँ अहिल्या के पावन धरती के लोगों से सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस कुकर्मी के सरकार को 2025 में उखाड़ फेंकिए और आदरणीय राहुल जी का झंडा बुलंद कीजिए, ताकि सामाजिक न्याय की भारत में स्थापना हो, बिहार में गुंडागर्दी ख़त्म हो, ये मनमाना राज ख़त्म हो, सबको न्याय मिले, सबके साथ इंसाफ हो, हर दलित, अक़लियत, अति पिछड़ा बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, तरक्की करने का अवसर मिले। ये तो मनुवादी व्यवस्था है ना। क्यों रोका गया राहुल जी को आज साहब? इसलिए रोका गया कि दलित का बच्चा कहीं आगे न बढ़ जाए, दलित का बच्चा कलेक्टर न बन जाए, अति पिछड़ा का बच्चा कलेक्टर नहीं बन जाए। पढ़ेगा तब न बढ़ेगा। हम उन्हें पढ़ने ही देने का रास्ता बंद कर देंगे तो बढ़ेगा क्या? हमारी अपील है पूरे देशवासियों से कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए, और समय आ रहा है, प्रजातंत्र में आपको जनता को जज माना गया है, मुझे जुडिशली पावर है, हर जनता यहाँ की जस्टिस की हैसियत रखती है। अपना एक मत उसके विरुद्ध में देके इसको रोड पर ले आइए, यही हमारी लोगों से विनती है, आग्रह है और अपील है। जय भारत। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए जिस सबसे राहुल गांधी को रोका गया, और राहुल गांधी फिर भी अपना वादा पूरा करके दरभंगा पहुंच जाते हैं, अम्बेडकर हॉस्टल, और छात्रों से मिलते भी हैं। तो इस संवाद का यानी कि क्या उद्देश्य है, जिसमें कि शिक्षा और रोज़गार, तो रोज़गार के अंदर स्कूल वाली शिक्षा क्या कहता है? मैं मोहम्मद कामरान, देवरा बंधौली, कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जो दरभंगा आ रहे थे, जो स्टूडेंट्स से उनको मिलना था, अम्बेडकर हॉस्टल में जाना था, उससे रोका गया। आप ही बात बताइए, जब स्टूडेंट से रोका दिया जाए, जिसका भविष्य हो, जो स्टूडेंट देश को बदलता हो, कभी भी क्रांतिकारी जब देश में आया है वो स्टूडेंट ही लाता है। तो ये भी हमारे विपक्ष के नेता जो हैं उसको ये मालूम हो चुका है कि अब राहुल गांधी स्टूडेंट से मिल रहे हैं, जो देश को बदल सकता है, जो देश की शक्ति को ख़त्म कर सकता है। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहाँ क्रांतिकारी आई एजुकेशन पे आई है। राहुल गांधी चाहते हैं कि एजुकेशन अच्छा हो और हम स्टूडेंट से मिलें और उससे हम बात करें कि हमारी देश की हालत क्या है, आपको कहाँ रखा गया है, आपको झूठे झूठे वादे किया जा रहा है।
जब क्रांतिकारी आएगी, स्टूडेंट जब इसमें शामिल होगी तो देश का हमारे भविष्य और अच्छा होगा। इसी वजह से राहुल गांधी का दरभंगा में प्रोग्राम था, वो आए और उनको बहुत दिक्कत भी हुई आने में, बहुत डिस्टर्ब भी किया, फिर भी वो आए। वो इंदिरा जी के पोता है, राजीव जी के बेटा है, वो क्रांतिकारी के पोता और बेटा है जिन्होंने देश को अपने लिए शहीद कर दिया, अपने देश को अपने जान को देश के लिए शहीद कर दिया। वो क्रांतिकारी के वो पोता है, वो डरने वाले हैं। शेर को, किसी भी आदमी को जितना आप दबाइएगा उतना उभरेगा। तो राहुल गांधी वो शख्स है कि जितना आप उसको दबाइएगा ना उतना उभरेगा, उतना बड़ा नेता होगा। जाले से अगर मोहम्मद नौशाद साहब को अगर टिकट मिलता है, कांग्रेस युवा यूथ लीडर हैं, अगर उन्हें टिकट मिलता है जाले से, तो वो जाले के लिए क्या करेंगे? क्योंकि जाले की जनता तो जाननी चाहिए ना। मेरा नाम फैयाज अहमद है, मैं जाले के इस पावन धरती का पुत्र हूँ और सामाजिक न्याय एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लगातार नौशाद जी के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपने भी सवाल बहुत अच्छा किया कि नौशाद जी को वोट लोग क्यों दे और क्यों इनको चुन के लाए, है ना। ये मुद्दा है, ये बड़ी बात है। तो मैं आपको बड़ी हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ। ये जो वो ज़मीन है, ये वो पावन धरती है, ये वो जगह है, ये संकट मोचन की धरती है। किसकी धरती है? संकट। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, ये हनुमान का ननिहाल है। उनकी माँ का नाम अंजनी है। और हनुमान को सनातन धर्म में इतनी अहमियत क्यों है? जब इस देश का एक एक आदमी परेशान होता है तो किसका नाम लेता है? किसका नाम लेता है? बजरंग बली का। और ये बजरंग बली का ननिहाल है। माँ अहलिया की पुत्री अंजनी, अंजनी का पुत्र हनुमान। तो इसी पावन धरती के नौशाद जी हैं। तो जब संकट मोचन का यहाँ ननिहाल है और यहीं का बच्चा नौशाद है, तो जो सारी परेशानी में हम संकट मोचन को याद करते हैं, तो आप सोचिए कि नौशाद जी जब यहाँ जीतेंगे, जनता इनको चुनेगी, तो चौमुखी विकास न होगा। ये सबसे बड़ा काम क्या करेंगे जाले में, वो मैं बता देता हूँ। नेता की पहचान क्या है वो समझिए, तब आगे समझिएगा। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, आई दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इसका मतलब ये होता है, नेता ऐसा होना चाहिए कि लोहा को, और क्या कहते हैं, एक कसाई के घर का लोहा, कसाई जो जानवर को काटता है, चाहे वो सुअर काटता हो या बकरा काटता हो या कोई भी जानवर को वध करता हो, उस लोहे को ले लीजिए। और एक मंदिर का लोहा, घंटा, एक मस्जिद का लोहा, एक गुरुद्वारे को लोहे को ले लीजिए, आप पारस पत्थर उसमें सटा दीजिए, दोनों सोना हो जाएगा। कोई भेदभाव नहीं रखता है। तो नेता ऐसा ही होना चाहिए। तो नौशाद जी ऐसे ही लोग हैं। ये जब जीतेंगे तो सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष करेंगे, तब विकास का दौर आता है। पहले सामाजिक संतुलन बनाना ज़रूरी है, बाद में विकास होता है। और विकास तो करेंगे ही, विकास पुरुष हैं, रोड के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ आती हैं, सब पर ये काम करेंगे। सबसे ज़्यादा इनका फोकस होगा कि समाज में बराबरी रहे। सारे दबे कुचले, अति पिछड़ा अगड़ी जो भी लोग हैं, सवर्ण लोग भी हैं, अगर आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं तो उनका उत्थान होना चाहिए। ऐसे विकास पुत्र का मेरी विनती है कि सब लोग एकजुट होकर उनको वोट दें। और मैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान से ये अपील करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से ये अपील करता हूँ कि इस तरह का लड़का, विकास करने वाला लड़का, हम नहीं समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में कभी दिखा गया है। हमारी राय ये है कि ये जीता हुआ नहीं है, फिर भी 20 लाख का अनाज बांट दिया लॉकडाउन में। जा रहे कि दिनों में कितने हज़ार रुपए का कंबल
बांटा। लोग जाड़े में ठुठुर रहे हैं, जिनको जैकेट कपड़ा स्वेटर नहीं था उनको पहनाने का काम किया। हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ गया तो उनके लिए मदद करते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए मदद करते हैं। मैंने सरकार की जो जो योजना जिस तरह से होती है ये अपने स्तर से उस तरह से काम करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मेरी अपील है जाले वासियों से, बिहार वासियों से।